जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक ले पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में करेंगे टोटल 45 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन जो होगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन होगा। और आपको लास्ट में बताना है कि आपको इस 45 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, यानी अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं छूटे और आप हर वीडियो आप देख सके और आपकी तैयारी में अच्छा प्रोग्रेस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 50वें भारत के मुख्य नदीस कौन है। तो वर्तमान में जो 50वें भारत के मुख्य नदीस कौन है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। और आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको 1 नंबर का आ रहा है तो जैसे 1 लिख देना है, उसके बाद ए होगा या बी होगा या सी होगा, ऐसे टाइप कर देना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 है, तो 4 पहले देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है सुनील अरोड़ा, बी में दिया अशोक लावासा और सी में दिया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और डी में दिया है कि एन.वी. रमन। तो जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं तो यह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में दिया हुआ है कि भारत के महान्यवादी कौन है। तो वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है श्री आर वेंकट रमन में ये दिया है, तो आपको ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, श्री आर वेंकट रमन मणि, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में दिया हुआ है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो जो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है श्री ओम बिरला, बी में दिया है कि एम थम्बीदुरई और सी में दिया है हरिवंश नारायण सिंह और डी में दिया हुआ है कि श्री एम वेंकैया नायडू। तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो है तो श्री ओम बिरला है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 में दिया हुआ है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो यह जो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है तो ये ओम मीटर हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में पूछ रहा है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो एक बैरल बराबर जो होता है तो ये होता है 159 लीटर, यानी कि 159, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर एक बैरल बराबर हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया है कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोयला, बी में दिया है प्राकृतिक गैस, सी में दिया है पेट्रोलियम और डी में दिया है सूर्य। तो जो ये अक्षय ऊर्जा होता है इसका जो स्रोत होता है यह सूर्य होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में पूछ रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर कन्याकुमारी जो उत्तर दक्षिण गलियारा को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था। तो निम्न पूछ रहा है यानी कि चारों में से कौन संविधान निर्माता का सभा का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया हुआ है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो यानी मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है, तो यह है तो वनोरोपण द्वारा ये रोका यानी कि रोका जा सकता है। जितना वन को रोपण करेंगे उससे मृदा अपरदन को रोका जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में कहा रहा है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो यह जो भारत के निहाल सरीन है इसका संबंध किस से है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है तीरंदाजी, बी में दिया है साइकिलिंग और सी में दिया है शतरंज और डी में दिया है कुश्ती। तो यह जो भारत के निहाल सरीन है इसका संबंध शतरंज से है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और
किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, तो यह दांडी से शुरू हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है। तो यह जो मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया क्या है, तो ये शिक्षा प्रशिक्षण है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में पूछ रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह जो लेनिन था उसका उत्तराधिकारी जो था यह स्टालिन था, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक की किसने खोजा था? तो जो परमाणु के नाभिक की खोज जो किया था, तो यह रदरफोर्ड ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड जो परमाणु की नाभिक को खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का विस्तार किया था? तो यह जो गोबर गैस प्रणाली का जो विस्तार किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था सीबी देसाई, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सीबी देसाई, इन्हीं ने गोबर गैस प्रणाली का विस्तार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो यह जो लगाया था बीजी तिलक ने लगाया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजी तिलक। क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 में पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित जो है, तो यह एकेश्वरवाद है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो यह जो करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में पूछ रहा है कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। तो यह जो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त जो शैल तंत्र है, यह धारवाड़ तंत्र है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारवाड़ तंत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 में पूछ रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो यह जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो यह ह्यूमेलिन कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमेलिन, जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, और 21 में है कि भारत में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो यह जो 2001 से 2011 के दौरान जो दशकीय जनगणना में वृद्धि की गई थी, तो यह बिहार में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 22 है, और 22 में है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो ये जो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ जो निहित होती है, यह राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, और 23 में कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। तो यह जो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी, तो यह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 में कह रहा है कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह जो देश की पहली जूट मिल 1917 में स्थापित की गई थी, वह कहाँ की गई थी? तो यह कोलकाता में की गई थी, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 में है कि निम्नलिखित में से भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इस चारों में से भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है विकासशील देश, बी में दिया है विकसित देश, सी में दिया है गरीब देश, और डी में दिया है अत्यधिक विकसित देश। तो यह जो भारत जो है अभी विकासशील देश के श्रेणी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 26 है, और 26 में दिया हुआ है कि भारत में लौटता हुआ मानसून किस ऋतु की अवधि है? तो भारत में लौटता हुआ मानसून जो है, यह अक्टूबर नवंबर के अवधि में है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में लौटता हुआ मानसून ऋतु की अवधि है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो जो कर्नाटक में होती है ग्रीष्म ऋतु, उस वर्षा को क्या कहते हैं? तो उसे चाय वर्षा कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाय वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है,
और 28 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड डॉल्फिन था। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लॉर्ड डॉल्फिन, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट 9 जजों के एक साथ शपथ ग्रहण की है। अब न्यायालय में कुल देशों की संख्या बढ़ाकर हो गई है। तो यह हो गई है यानी कुल देशों की हो गई है, तो ये 33 हो गई है, यानी कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है, तो 33 हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में दिया हुआ है कि विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, यानी विश्व की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है। तो विश्व में बात किया जाए तो ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, जो पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेलेंटिना तेरेस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह जो लूसोफोन महोत्सव जो आयोजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा गोवा में। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 में कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो यह जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाए तो यह थाने हो जाएगा। जो थाने जिला भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो यह जो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था तो वह गुप्त काल था। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गुप्त काल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 में कह रहा है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि कैमरे में कौन से प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है। तो यह जो कैमरा में जो लगाया जाता है ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस इसमें लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 में कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो यह जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो की गई थी तो 1905 में की गई थी। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 में दिया हुआ है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो सोडा वाटर बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो यह जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है जो नील हरित शैवाल है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 में दिया हुआ है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन है। जो जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो वह है माइकोप्लाज्मा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यह जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम यह लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैमार्क और ट्रेविरेनस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 में कह रहा है कि जीव भार का पिरामिड किस तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में होता है। तो यह होता है जलीय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलीय। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 में कह रहा है कि कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो यह जो कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री की बात कहा जाए तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राइबोसोम, यह इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित चट्टान का उदाहरण है। तो निम्नलिखित यानी कि चारों में से कौन कयांत्रित चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नीस, बी में दिया है संगमरमर और सी में दिया है स्फटिक और डी में दिया है चूना पत्थर। तो यह जो कयांत्रित चट्टान का उदाहरण है तो यह चूना पत्थर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और 43 में कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो यह जो WHO का मुख्यालय जो है तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 44 है
और 44 में कह रहा है कि वर्षा वाले बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं। तो वर्षा वाले बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में दिया प्रकाश के विवर्तन के कारण, सी में दिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी में दिया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो वर्षा वाले बादल श्वेत रंग का दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिया जाता है, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी 45 नंबर क्वेश्चन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मृदा में उगने वाली कीटभक्षी पौधे की कमी होती है, यानी मृदा में उगने वाली कीटभक्षी पौधे में कमी क्या होती है। तो इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। तो आज ये सेट नंबर 13 का टोटल 45 क्वेश्चन कर ली है। तो आप लोग बताइएगा कि इस 45 क्वेश्चन में आपको कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर ये मेंशन कीजिएगा। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जीके जीएस का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।